बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे और ख़बर यह है कि हालिया गुज़रे चंद दिनों में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनको लेके वफाकी हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जारहाना पॉलिसी अख्तियार करने का फ़ैसला किया है। मुल्क भर में क्रैकडाउन किया जाएगा, गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएगी और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया से वापसी पर फ़ौरी तौर पे हंगामी इजलास बुला लिया है और इब्तदाई तौर पे 14 सियासी शख्सियात की फ़हरिस्त तैयार की गई है, उनका डाटा इकट्ठा किया गया है। ये क्या मामला है, एक तो ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उन पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए अदालत से आई एक खुशखबरी है। खुशखबरी नाज़रीन पीटीआई के लिए ये है कि पीटीवी हमला केस में तहरीक-ए-इंसाफ़ के मकामी रहनुमा यानी इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ 3 मुकदमात का इंदराज किया गया था। आज इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट इनाम मुल्ला की जानिब से पीटीआई के रहनुमा खुर्रम नवाज़ को पीटीवी हमला केस समेत 3 केसेस में पीटीआई के रहनुमा को बरी कर दिया गया है। तो ये आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए, तहरीक-ए-इंसाफ़ के मकामी रहनुमा के लिए एक खुशखबरी है कि अदालत की जानिब से उन्हें एक साथ 3 केसेस में एक्विट कर दिया गया है। दूसरी खबर भी तहरीक-ए-इंसाफ़ की रहनुमा खातून रहनुमा शानदाना गुलजार से मुतल्लिक़ है, जिनका इस्तीफ़ा स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर उसी मखसूस सीट पर पीटीआई की जानिब से शानदाना गुलजार को जो है वो नामज़द कर दिया गया था। इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया और आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील फैसल चौधरी इस केस में पेश हुए और वकील साहब ने पेश होकर इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच से कहा कि शानदाना गुलजार से मुतल्लिक़ या के ख़िलाफ़ या उससे मुतल्लिक़ ये क्या मुकदमा है, इसका रिकॉर्ड फ़राहम किया जाए, हमें इस केस का पता नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की जानिब से फैसल चौधरी को बताया गया कि केस का आपको मालूम है कि शानदाना गुलजार जिन्होंने अपनी कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था, इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होने के बाद उससे दोबारा से तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मरतबा जो खातून रिज़ाइन कर दे और उसके फ़ौरी बाद उसे दोबारा जो है वो तरजीही फ़हरिस्त में शामिल कर दिया जाए और टॉप पे रखा जाए, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि ऐसा आइन के मुताबिक हो सकता है। तो आप हमें इस केस की नकल फ़राहम कर दें, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस की जो कॉपी है, जो नकल है, वो पीटीआई के रहनुमा को फ़राहम करते हुए यानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को फ़राहम करते हुए जो मुकदमे की समाअत है उसे 4 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। क्योंकि हमने पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ ख़बर आपके साथ शेयर की है, तो एक और ख़बर भी जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इस्तीफ़ों से है। नाज़रीन, शकूर शाह साहब तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा और मौजूदा रुकने कौमी असम्बली, और इसलिए मौजूदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि उनका इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसे सस्पेंड करके उनकी यानी शकूर शाह की जो रुकनियत थी उसे बहाल कर दिया था। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शकूर शाह के इस्तीफ़े की एक्सेप्टेंस से मुतल्लिक़ केस की समाअत होने जा रही है और कल की समाअत की नाज़रीन अहमियत ये है कि NA 246 में जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था और फिर शकूर शाह की इस रिट पिटीशन के बाद वो इलेक्शन भी रोक दिया गया, तो जो मुखालिफ उम्मीदवार थे इमरान खान के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल, उन्होंने पिछले हफ्ते एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें यह कहा गया कि शकूर शाह ने जो रिट पिटीशन दायर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला लिया है उसमें हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। NA 246 में पहले नॉमिनेशन पेपर नबील गबूल ने कहा कि शकूर शाह ने जमा कराए थे, लेकिन जब पीटीआई की क़यादत ने फैसला किया कि 9 हलकों से इलेक्शन इमरान खान लड़ेंगे, तो शकूर शाह ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए थे। लेकिन शकूर शाह ने हुक्म इम्तना लेते हुए ये जो हक़ाइक़ थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बताए, तो लिहाजा वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। उनकी पटिशन को भी डिसमिस किया जाए और शकूर शाह को ताहयात सियासत से नाअहल भी किया जाए। तो इस मामले की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। अब पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, जो ऑडियो स्कैंडल मंजर आम पे आया है, इस पर मैंने कल भी बात की थी
कि जो वफाकी वज़रा PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि कौन से इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने हैं, कब एक्सेप्ट होने हैं, क्या इसका प्रोसेस होगा, लंदन से क्या इजाज़त ली जाएगी। तो मैंने कल भी सवाल उठाया था कि ये मामला वफाकी वज़रा के अख्तियारात में नहीं आता, ये स्पीकर का डोमेन है, ये स्पीकर का अख्तियार है। तो अब PTI ने फैसला किया है कि ये जो ऑडियो क्लिप है इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। और आपको याद होगा कि PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अपील पर जो आखिरी समाअत हुई थी उस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी को मोहलत दी गई थी कि आप मुकदमे की तैयारी कर लें और पार्लियामेंट में वापस जाने से मुतल्लिक इमरान खान से नई हदायत भी ले लें। तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस केस को मुलतवी किया गया, लेकिन इसमें अब जो डेवलपमेंट होने जा रही है कि जो ऑडियो सामने आई है PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो वफाकी वज़रा डिस्कस कर रहे हैं उससे अब PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। असल जो हमारी ख़बर है जिसका मैंने अपने इंट्रो में तारुफ़ कराया कि हंगामी इजलास वज़ीर आज़म साहब ने बुला लिया, क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, 14 अफराद की फ़हरिस्त भी तैयार कर ली गई है। मुझे मालूम है कि आप नाज़रीन को इस खबर का इंतज़ार है, लेकिन एक और ख़बर आपके साथ शेयर करने के बाद जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसकी डिटेल पर भी आएंगे। नाज़रीन, ऑडियो लीक के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती का इजलास बुध के रोज़ बुला लिया है। इस इजलास में एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतल्लिका जो वफाकी वज़रा हैं वज़ारत दिफ़ा के, वज़ारत दाखिला के और उसके साथ साथ कौमी सलामती के तीनों सरबराहान के, यानी पाक फ़ौज होगी, इसके साथ जो अपना पाक फ़िज़ाइया होगी, बरी फ़ौज हो गए, उसके जो सरबराहान हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। और उसके साथ साथ जो खुफिया इदारों के सरबराहान हैं DG ISI ख़ास तौर पे वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। और कौमी सलामती के मामलात से मुतल्लिक जो ऑडियो लीक का सामने आया है, जो सैलाब के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है, इन तमाम मामलात पे डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ ही वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया है। इस इजलास में दौरा अमरीका से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी वफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे। और ज़ाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ लंदन से वापसी हो चुकी है, उनके साथ इसहाक डार भी वापस आए हैं। तो कल इस बात का इम्कान है कि इसहाक डार जो है वह एहतसाब अदालत में पेश होंगे, उसके बाद वो बतौर सेनेटर अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वो वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान भी संभाल लेंगे, यानी उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना भी बना दिया जाएगा। तो बुध के रोज़ होने वाले इस इजलास में जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका से मुतल्लिक अपनी काबीना को एतमाद में लेंगे, वहीं नए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को भी वफाकी काबीना में वेलकम किया जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी आज के प्रोग्राम के सबसे बड़ी ख़बर की तरफ कि ऐसे कौन से मामलात हालिया दिनों में गुजरे हैं जिस पर वफाकी हुकूमत ने जारहाना पॉलिसी अख्तियार करने का फ़ैसला किया है। इस नाज़रीन मामले के 3 पहलू हैं। एक तो जो कल लंदन में मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात व नशरियात के साथ वाक़या पेश आया कि PTI के कारकुनान उनके साथ किस अंदाज से बदतहज़ीबी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, उन्हें हरासा कर रहे थे। इस मामले पर नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है कि यहाँ पाकिस्तान में FIA और नादरा की जानिब से 14 अफराद, यानी जो मरियम औरंगज़ेब के साथ थे उससे मुतल्लिक 14 अफराद का डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, उनकी शनाख्त कर ली गई है और अब उन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बरतानी हुकाम से रब्ता किया जाएगा। और इस मामले में किसी किस्म का जो है वो कहते हैं ना कि कोई दरमियानी रास्ता लेना या कोई लेनेट व्यू लेना, तो फ़ैसला किया गया है कि इस मामले पे किसी किस्म की कंसेशन नहीं दी जाएगी और जारहाना पॉलिसी जो है वो अख्तियार की जाएगी। और ये भी पता चला है कि इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वापसी हो चुकी है और आज ही उन्होंने बरतानिया में जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ इस मामले पे वफाकी वज़रा का अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें इस मामले के ऊपर हतमी फ़ैसले किए जाएंगे कि जिन अफराद की फ़हरिस्त तैयार की गई है उससे मुतल्लिक बरतानवी हुकाम से कब, कैसे और मेकनिज़म क्या होगा रब्ता करने का, तो इससे मुतल्लिक बड़े अहम फ़ैसले किए जाएंगे। और दूसरा नाज़रीन इस मामले का पहलू ये है कि जो दौरा अमरीका के दौरान सियासी मुखालफिन की तरफ से, हुकूमत के सियासी मुखालफिन की तरफ से जो एक प्रोपोगंडा किया गया कि इस दौरे में जो अखराजात हैं, जो डेलीगेट्स हैं, यानी इस वक्त के जो लोग हैं वो महंगे होटलों में ठहरे और तमाम जो ख़र्चा है वो ख़जाने से अदा किया गया। और ज़ाहिर सी बात है ये कैंपेन कहाँ पे चली, किसने चलाई, इस पर मैं को डिस्कस करने से पहले मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो ये प्रोपोगंडा चलाने वाले थे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो इस दौरे के तमाम जो अखराजात हैं
अमेरिका और बरतानिया की अपनी जेब से अदा किए हैं, तो ये जो मनफी प्रोपोगंडा किया गया है, इनकी फ़हरिस्तें भी सोशल मीडिया से इनके अकाउंट्स को देख के तैयार की जाएगी और FIA के ज़रिए और नादरा के ज़रिए इनकी शिनाख्त करने के बाद इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, गिरफ़्तारियाँ होंगी और मुतलका जो मुतासरीन हैं, मुतलका जो कंप्लेनेंट बनते हैं, उनकी जानिब से FIA के साइबर क्राइम विंग में इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत का इंदराज करवाया जाएगा। ऑडियो लीक के मामले के ऊपर भी आपके साथ शेयर कर लें। वैसे तो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनने जा रही है, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ की एक और वीडियो लीक होने वाली है। जिस तरीके से 3 वीडियो पहले आई हैं, तो खान साहब ने कहा है कि मरियम नवाज़ की एक और वीडियो पब्लिक होगी, मंजर आम पे आएगी, जिसमें वो कह रही हैं कि तोशा खाना केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुझे सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जब इमरान खान साहब ने ये जिक्र किया कि ऐसी ऑडियो आने वाली है, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इस वीडियो के आने का एडवांस में पहले से कैसे पता चल गया। तो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि और तासुर ये लिया जा रहा है कि ग़ालिबन ये जो ऑडियोज़ आई हैं ये PTI की जानिब से जो है वो लीक की गई हैं। लेकिन बहरहाल JIT बनेगी तो इस मामले की जो तह तक जो पहुँचा जाएगा, जो तहकीकात होंगी, उससे पता चल पाएगा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। अब मरियम नवाज़ का जिक्र आया तो एक और ख़बर भी मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ शेयर कर लें, जो इमरान खान साहब ने आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी से ख़िताब किया है। मैंने उस पर पहले भी लॉन्ग भी किया कि खान साहब ने अपनी सियासी नफ़रत जो है वो तालिबे इल्मों में मुंतकिल करने की कोशिश की है। कुछ दोस्तों ने एतराज़ उठाया कि सियासी रहनुमाओं को जाना चाहिए। इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? सियासी रहनुमा तलीमी इदारों में ज़रूर जाएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सियासी रहनुमा तलीमी इदारों में जाके तालिबे इल्मों को ये बताएँ, ये टीच करें, ये लेसन दें कि नौजवान नस्ल जो तालीम हासिल कर रही है, वो तालीम हासिल करके अपनी तालीम को मुकम्मल करके पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में और पाकिस्तान को एक महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में उनका क्या किरदार होगा और किस किस्म की उन्हें जो है वो तालीम के मैदान में तरक्की हासिल करनी चाहिए, तो ये जाके सियासी रहनुमाओं को बताना चाहिए। एक सियासी जमात की दूसरी सियासी जमात के साथ क्या मुखासमत है, क्या सियासी मुखालफत है, तुलबा के सामने इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इस हद तक बात कर रहा था। तो अब इस सिलसिले में डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगो रहमान ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और उन्होंने मज़म्मत की है कि एक तालीमी इदारे के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की प्योरली सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और मरियम नवाज़ ने भी एक बयान दागा इस मामले के ऊपर, जिसमें उनका यह कहना है कि एक तालीमी इदारे में इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ की जिन्होंने इजाज़त दी है, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। तो ये आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।